वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्य विधान मंडल एवं संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम तुलना करेंगे विधायी प्रक्रिया की। अब विधायी प्रक्रिया कैसी होती है? जब भी कोई विधेयक पारित होता है, चाहे वो संसद में हो, संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब है लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जैसे कोई भी विधेयक आता है तो विधेयक लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो जो विधेयक है, विधेयक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है। तो हम आज यही तुलना करेंगे कि कैसे, जैसे कि जो संसद में विधेयक पारित होते हैं तो उनकी क्या प्रोसेस होती है, और राज्य विधानमंडल होते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल में क्या होता है, राज्य विधानमंडल में या तो एक विधानसभा होगी और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री तो छोड़े, राज्यपाल होंगे। ठीक है ना, राज्य में राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर राज्यपाल होगा। तो विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, सारे राज्यों में है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर प्रमुख कौन होता है? विधान सभा ही प्रमुख होती है। तो ऐसे ही साधारण विधेयक आते हैं, धन विधेयक आते हैं, तो इनकी क्या प्रोसेस होती है, क्या इन दोनों में अंतर होता है, ये आज हम जानेंगे। अब इसमें से क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीच बीच के 1-2 फैक्ट हैं, आपको बीच में बताते चलेंगे कि कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक संसद में कैसे आता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको किसी भी सदन में स्थापित कर सकते हैं, किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है, किसी में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, या तो लोकसभा में आ जाएगा या राज्यसभा में आ जाएगा। यह किसी मंत्री या फिर किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसको कोई लोकसभा राज्यसभा का मंत्री भी पेश कर सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है साधारण विधेयक को। यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। अगर ये लोकसभा में आया है तो यहाँ पर इसके 3 पाठन होंगे। ठीक है, इसके बाद ये पारित माना जाएगा, और जब ये पारित माना जाएगा तब इसमें संसद के दोनों सदनों के संशोधन या फिर बिना संशोधन के सहमति हो। मतलब अगर कोई संशोधन होना है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में अगर पारित हो गया तो ठीक है, नहीं तो राज्यसभा इसे वापस भेज देगी संशोधन के लिए, फिर लोकसभा में संशोधन होगा, वापस जाएगा, फिर यहाँ पर फिर प्रोसेस होगी। फिर ये ऐसे होता है, दोनों सदन से जब पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति साइन करता है। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए या फिर संशोधन प्रस्तावित करें, और जो पहले सदन को स्वीकार ना हो या 6 माह तक विधेयक को पारित ना करें। यानी कि कई बार कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि कोई विधेयक है जिसको लोकसभा से पारित कर दिया, राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा को उस पर कुछ ऑब्जेक्शन थे, राज्यसभा ने कहा इसमें संशोधन कीजिए, वापस कर दिया विधेयक। अब राज्यसभा ने जिन संशोधन करने के लिए कहा जो कि ये आप संशोधन कर लीजिए तो हम पारित कर लेंगे, तो लोकसभा उस पर सहमत नहीं हुई। लोकसभा ने कहा कि हम ये संशोधन नहीं कर सकते, हमें ये संशोधन नहीं करने, मतलब ये सारे जो अमेंडमेंट जिनकी बात आप कर रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, मतलब जो विधेयक पारित हो सकता था वो रुक जाता है। तो फिर ऐसे कई सारा जो समय है वो भी निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 6 माह तक विधेयक को पारित ना करें, फिर ये प्रोसेस, फिर बहस चलती रहती है विधेयकों पर, तो ये पूरा काम चलता रहता है। कुल मिलाकर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद का कोई भी सदन हो।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह किसी भी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये 2 फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर अगर कभी आप मेंस लिखते हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको तुलना करने के लिए पूछा जाएगा, तो उसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और आगे जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं, फिर विधानमंडल की बात करेंगे। संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है, ठीक है। तो फिर अगर गतिरोध है, पारित ही नहीं हो पा रहा विधेयक, तो फिर दोनों संसद की संयुक्त बैठक बुलाएंगे और फिर उसमें कोशिश करेंगे। लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती, और इसी तरह दूसरी स्थिति में दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता संयुक्त बैठक है। मतलब समाधान एकमात्र क्या हो जाता है, संयुक्त बैठक, कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर लें, आपस में विचार कर लें क्या करना है, ये सारी चीज़ें फिर आगे की जाती हैं। किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए चाहे वह राज्यसभा में हो लोकसभा में हो के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति तक बात पहुंच जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक के लिए। अगर संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति ना बुलाए तो विधेयक स्वयं समाप्त हो जाएगा, फिर से नई शुरुआत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात करते हैं साधारण विधेयक के लिए ही राज्य विधानमंडल में क्या होता है। लगभग सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, जो लोकसभा या फिर संसद में होती है वैसे ही राज्य विधानमंडल का होता है। तो आइए देखते हैं। यह राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी सदन में आ सकता है, विधानमंडल में भी, विधान परिषद में भी। यह किसी मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह प्रारंभ में पहले, दूसरे, तीसरे पाठन से गुजरता है। यह प्रारंभिक है, ठीक है। तो इसके 3 पाठन होंगे। इसके बाद जो पहले सदन में जहाँ पर ये आया है वहाँ पर 3 पाठन होते हैं। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या फिर बिना संशोधन की सहमति हो। दोनों विधानमंडल यानी कि जहाँ पर राज्य सभा भी है और जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे और संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानमंडल को या फिर विधानसभा को स्वीकृत ना हो, और यह 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे, ठीक है। जो कंडीशन केंद्र में 6 माह तक की थी, यहाँ पर 3 माह तक की है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, 6 मंथ और 3 मंथ का, यहाँ पर 3 महीने का यहाँ पर दिया गया है। 3 महीने तक विधेयक को पारित अगर वो ना किया जाए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जैसे यहाँ 6 महीने तक पारित नहीं हुआ तो यहाँ तो संयुक्त बैठक करवा ली जाती है। लेकिन जो विधानसभा का विधेयक विधानमंडल में है तो विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। देखो आगे ये पॉइंट दिया गया है, संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद की अभिभावी हो सकती है। मतलब अगर बात है राज्य की, ठीक है, अगर बात है विधानमंडल की तो विधानमंडल में विधानसभा क्या कर सकती है, अभिभावी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं और कुछ राज्यों में है, तो वहाँ पर भी क्या है, विधानसभा उस विधेयक के लिए कह सकती है कि इसको पारित करना ही है, ठीक है, अभिभावी हो सकती है। यह जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है, जब यदि परिषद इसे फिर से अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर से कहे तो 1 माह तक इसे पारित ना करे तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर विधान परिषद को विधेयक पारित करना ही होता है। दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा सर्वोपरि होती है किसी भी विधेयक के मामले में, मतलब साधारण विधेयक में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो विधेयक होता है वो होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद की। तो संसद में क्या है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित हो सकता है, केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। यानी कि इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होगी, लोकसभा से होगी। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक आता कब है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद आता है। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको कौन ला सकता है, केवल एक मंत्री, कोई गैर सरकारी सदस्य इसमें
जो है इसको नहीं ला सकता। दूसरे, राज्यसभा द्वारा संशोधित या फिर अस्वीकार नहीं किया जाता, इसे लोकसभा को संशोधन या फिर बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये जो समय सीमा है पूछी गई है। धन विधेयक की समय सीमा राज्यसभा के पास कितने दिन होती है? 14 दिन। यानी कि अगर लोकसभा से धन विधेयक गया है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है कि वो इसे संशोधन के लिए वापस भेजे। राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है कि वो इसे अस्वीकार कर दे। अगर राज्यसभा इस विधेयक को रोक कर रखती है, कुछ जवाब नहीं देती है, तो 14 दिन के अंदर मान लिया जाता है कि ये विधेयक पारित हो चुका है राज्यसभा से, मतलब स्वयं से पारित हो जाएगा। 14 दिन के अंदर इसे लौटाना ही पड़ता है, ठीक है ना। 14 दिन के अंदर इसे वापस करना ही पड़ेगा, ये संविधान में वर्णित है, ये समय सीमा है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। कुछ सिफारिशें ये दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारी ये सिफारिशें हैं, अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना तो फिर अधिकार होता है लोकसभा के पास। कुल मिलाकर लोकसभा इसमें सर्वोपरि होती है। लोकसभा के पास अधिकार है इन सिफारिशों को माने या फिर ना माने, या फिर विधेयक को पारित कर दे या फिर विधेयक में संशोधन करे, सारे राइट्स लोकसभा के पास है। इसके बाद यदि लोकसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान लिया जाता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाता है। और यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को ना लौटाए तो तय समय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाता है, जैसा कि आपको बताया। संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती, ठीक है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है, से केवल साधारण विधेयक के मामले में अगर गतिरोध है तो संयुक्त बैठक होगी और विधेयक को पारित किया जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वोपरि होती है, कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे, और यदि राज्यसभा सहमत ना हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर धन विधेयक के बारे में कहानी थी। अब यही लगभग कंडीशन रहती है विधानमंडल की। तो विधानमंडल में क्या होता है, या फिर कहें धन विधेयक के मामले में तो विधानसभा सर्वोपरि होगी। विधानसभा यहाँ पर पुनर्स्थापित यानी कि इंट्रोड्यूस करती है विधेयक को, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति, अब राज्य में बात होगी राज्यपाल की, तो राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यह केवल एक मंत्री द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई गैर सरकारी सदस्य इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। पुनर्स्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। इसे विधान परिषद द्वारा संशोधित या फिर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसी विधानसभा को संशोधन या फिर बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है। और यदि विधानसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को मूल रूप में ही पारित माना जाता है दोनों सदनों से। यदि विधानसभा विधेयक को 14 दिन के अंदर ना लौटाए तो समय सीमा के अंदर इसे पारित मान लिया जाएगा, जैसा कि पहले बताया। संविधान में दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कोई उपबंध नहीं है, ताकि विधान परिषद पर विधानसभा अभिभाव रहे, और यदि विधान परिषद सहमत ना हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित किया जा सके। तो ये उपबंध होते हैं विधान में, मतलब राज्य में। विधानमंडल की यहाँ पर बात हो गई। तो कुल मिलाकर हमने धन विधेयक के बारे में बात की और साधारण विधेयक के बारे में बात की। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कोई भी विधायी प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे विधेयक आता है राज्यसभा में, लोकसभा में, और कौन से विधेयक में किसको ज़्यादा राइट्स होते हैं। धन विधेयक के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।